आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक गुड आइडिया एंड बैड एग्जीक्यूशन का एक परफेक्ट एग्जांपल को। कैसे का स्टार्टअप्स के पास एक बढ़िया आइडिया था, एक बढ़िया फंडिंग अमाउंट था, बट उसका एग्जीक्यूशन उतना बढ़िया नहीं हो पाया, जिसके कारण कंपनी को कुछ ही दिनों में बंद करना पड़ा। मैं बात कर रहा हूँ बीपी की। बीपी जो 2013 में एली रेसनिक एंड ओनर सेवियर के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इस कंपनी को स्टार्ट करने के पीछे रेसनिक का एक बैड एक्सपीरियंस था। बात उन दिनों की है जब रेसनिक MIT कॉलेज में पढ़ते थे और उन्होंने एक सेकेंड हैंड यूज्ड कार खरीदी। कुछ ही दिनों बाद कार में अचानक आग लग गया और सेलर ने उस कार को वापस लेने से मना कर दिया। इस इंसिडेंट के बाद रेसनिक ने सबसे पहले एक सर्वे कंडक्ट कराया अपने कॉलेज के अंदर, जिसमें 300 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और उन्होंने ऑनलाइन यूज्ड कार पे इंटरेस्ट दिखाया। अगर वो रिफंड की गारंटी करते हैं तो तभी उनकी मुलाकात सेवियर से होती है। देन फाइनली सेवियर एंड रेसनिक लॉन्च्ड बीपी। बेसिकली बीपी एक ऑनलाइन कार सेल करने का एक पीयर टू पीयर मार्केट प्लेस था। ये सेकेंड हैंड कार को डील करती थी। बट ये पीयर टू पीयर मार्केट होता क्या है? पीयर टू पी में बायर डायरेक्ट इंटरेक्ट करता था सेलर के साथ। BP promised to make the transaction easy, safe and secure for all and profitable for all। आइए अब समझते हैं इसके बिजनेस मॉडल को थोड़े आसान सी भाषा में। जब भी किसी कार ओनर को अपनी कार को सेल करना होता था तो BP उनके यहाँ अपने इंस्पेक्टर टीम को भेजता था और उस कार को इंस्पेक्ट किया जाता था। जब वो कार फाइनली टेस्ट में पास हो जाती तो उसे एक सर्टिफाइड कार के तौर पे वो अपने प्लेटफॉर्म पे लिस्ट कर लेता। वैसे ही जैसे किसी कस्टमर को एक कार लेनी होती तो बीपी के प्लेटफॉर्म पे जाता और वो उस कार को बाई करता। फिर बीपी उस कार को ओनर के यहाँ से पिक करके वो बायर के घर डिलीवर कर देती थी। बट इसमें बीपी 9% तक का कमीशन लेती थी और इसमें अगर जो बायर है वो कार को इंस्पेक्ट नहीं कर सकता था और ना ही उसका टेस्ट ड्राइव ले सकता था। बट बीपी उन्हें 10 दिन का रिटर्न विंडो प्रोवाइड करते थे। अगर कोई कार सर्टिफाइड होने के बाद भी अगर वो 30 दिन के अंदर सेल नहीं हो पाता था तो बीपी उस कार को खुद ही खरीद लेता था। मतलब ये बीपी जो है अपने सेलर्स को 30 दिन में गाड़ी बेचने का प्रॉमिस करता था। बीपी इजी टू यूज था फॉर सेलर्स एंड बायर्स और इनके ऐप्स एंड वेबसाइट भी थे और वो एडवर्टाइजमेंट के लिए भी इन्हीं पे रिलाई करता था। बाकी अदर्स कार कंपनी की तरह बीपी के पास अपना कोई शोरूम नहीं था। इसका फ़ायदा ये था कंपनी अपने बायर्स और सेलर को एक रीजनेबल प्राइस प्रोवाइड करवा पाता था। टोटल 5 राउंड ऑफ फंडिंग में कंपनी रेज्ड $149 मिलियन फ्रॉम 35 इन्वेस्टर, जो कि एक बहुत बढ़िया अमाउंट था। कंपनी अपने रेवेन्यू के लिए सिर्फ कार कमीशन पे ही डिपेंड नहीं करती थी। उसने एक एलाई फाइनेंशियल कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर रखा था, जिसमें कंपनी अपने बायर्स को फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करती थी, जैसे कार लेने के लिए EMI हो गया, लोन्स हो गया। 2015 में बीपी को टॉप 10 हॉटेस्ट ई-कॉमर्स लिस्ट में शामिल कर दिया गया था विद द वैल्यूएशन ऑफ $546 मिलियन और साथ में ही कंपनी ने अप्रॉक्स $350 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट करा था। बट अकॉर्डिंग टू कंपनी अप्रॉक्स $350 मिलियन की फंडिंग जनरेट करना चाहती थी एट द वैल्यूएशन ऑफ $2 बिलियन, बट ऐसा नहीं हो पाया। बट इतना सब कुछ सही था फिर भी कंपनी को बंद क्यों होना पड़ा? वो फेल कहाँ हो गई? आइए वो देखते हैं। Guys, if you are watching the video till now, then please subscribe this channel and hit the like button। अगर कंपनी के एम्प्लॉय की बात करें तो उनका कहना था कंपनी एक्सपेंसेस टू मच, जो कि अप्रॉक्स $7 मिलियन पर मंथ था। दिसंबर 2016 में चाइनीज इन्वेस्टर कंपनी में पैसा डालना बंद कर दिया और उन्होंने कंपनी से बाहर निकल लिया। तब कंपनी को कैलिफोर्निया में अपने सर्विसेज को बंद करना पड़ा और कंपनी को कैश की शॉर्टेज हो गई। फिर कंपनी ने सोचा एक कार डीलर ferry.com के साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं, बट उसमें भी वो असफल रही। फिर उसने दूसरे कंपनी को अप्रोच किया जिसका नाम था DGDG, बट उसमें भी वो असफल रही और फाइनली फरवरी 2017 में कंपनी ने एक शैडोवुड नामक कंपनी को अपनी कंपनी बेच दी।